कराची में बारिश के पानी को बचाना है। इस पानी को जहमत के बजाय रहमत बनाना है। ये अज़्म है कराची के डॉक्टर खालिद का, जो 1.5 साल से कराची को अर्बन फ्लडिंग से बचाने के लिए कोशा है। डॉक्टर खालिद ने पानी के मुफीद इस्तेमाल का हल निकाल लिया। आए इनसे जानते हैं कैसे पानी को बचाया जा सकता और लाखों लोगों को आसानी फराहम की जा सकती है। 1.5 साल से हम जो है ना इसके ऊपर लगे हुए थे कि जो बारिशें होती थी तो वो पानी खड़ा हो जाता था रोडों पे, उस पे इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब होता था, गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें जो है ना वो ख़राब होती थी, घरों के अंदर आ जाता था। तो हमने फिर ये जो है ना डिफरेंट सर्च करना शुरू किया यूट्यूब के ऊपर, और बाज़ लोगों ने फेसबुक वगैरह के ऊपर डाला था। तो वहाँ से आइडिया जो है ना लेना शुरू किया, फिर देखा कि इंटरनेशनली क्या हो रहा है, इंडिया में क्या हो रहा है और जगहों पर क्या हो रहा है। तो ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ जो है ना हमने देखी। तो जब सोशल मीडिया को सर्च करने के बाद हमने समझ में ये आया कि कुएँ बना लिए जाएँ, ऐसी जगह जहाँ के पानी खड़ा होता है तो वहाँ कुएँ बनाए जाएँ और कुओं के अंदर वो पानी ले जाया जाए। हमने केडीए पे और हैदरी के ऊपर जो है वो कुआँ किया, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। 1,000 गैलन लिया और उसके बाद वो सैचुरेट हो जाता था। तो फिर मुझे वो जो कुआँ खोदने वाला पठान था उसने मुझे ये बताया कि ये चंद इलाके ऐसे हैं जैसे कुछ साइट में है और लसबेला और गार्डन की तरफ वहाँ पे इलाके ऐसे हैं जिनके अंदर के कुएँ का पानी जितना डीप करेंगे और जितना भी पानी डालेंगे वो निकल जाएगा। तो हमने फिर साइट में एक कुआँ था जो कि एक बोर था जो कि ड्राई हुआ था, तो वो जाके विज़िट किया। वो जाके जब देखा तो उसके अंदर हमने फिर 8,000 गैलन तकरीबन 1 घंटे के अंदर पानी डाला और वो पूरा का पूरा पानी एब्जॉर्ब हो गया। तो फिर हमने देखा कि क्या रीज़न है कि इसके अंदर ये सारा पानी जा रहा है और कुएँ में हमारे नहीं गया। तो उसकी फिर हमने जियोलॉजिस्ट को जब फेलियर्स हमारे हुए तो हमने फिर और लोगों से जो पीएचडी से जियोलॉजी में, उन लोगों से कराची यूनिवर्सिटी गए, उनके प्रोफेसर्स, हाइड्रो जियोलॉजिस्ट, उनसे मिले। तो सारी की सारी जहाँ कहीं से भी नॉलेज मिल सकती थी नॉलेज एक्वायर की। जब ये साइट वाला हमने इसकी इलेक्ट्रो रेजिस्टिविटी सर्वे ERS स्टडी कहलाती है, इसमें ज़मीन में इलेक्ट्रोड्स डाले जाते हैं, वो देखा जाता है कि स्कैन किया जाता है ज़मीन को, और उसमें सब सॉइल स्कैनिंग जो होती है तो उससे हमें पता चला कि वहाँ पे क्या स्ट्रक्चर है कि क्यों पानी एब्जॉर्ब हो रहा है। तो वही चीज़ फिर हमने डिफरेंट जगहों पे सर्वे किया। यहाँ की हमने इस ग्राउंड पे, ये चावला मार्केट के पास, यहाँ पे इलेक्ट्रो रेजिस्टिविटी सर्वे किया तो हमें उसी से मिलती जुलता स्ट्रक्चर मिला। तो यहाँ पे एक्विफर हमें जो है ना वो मिला। तलाश किया कि वाटर लॉस कहाँ होता है। वाटर लॉस जो है ना इस एरिया में मिल रहा था। यहाँ पे हमने 190 फीट डीप जो है वो बोर किया और इसके अंदर अभी हमने जो ये पानी डाला है तो तकरीबन 6,000 गैलन हमने 45 मिनट्स के अंदर किया। और आज आपने भी देखा ये टैंकर आया था, ये थ्रू आउट चल रहा था 20-25 मिनट तक, और जितना भी पानी था वो सारा का सारा एब्जॉर्ब हो गया। टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने का, अपने पानी के मसाइल को हल करने का भी, और अपने बारिश के पानी की निकासी को भी यकीनी बनाने का। और मैं समझता हूँ लॉन्ग टर्म में ना सिर्फ पानी की निकासी यकीनी हो पाएगी बल्कि जो सब सॉइल वाटर है वो भी आपका रिचार्ज होगा। तो अब बारिशों में इस चैलेंज का हमें अंदाज़ा होगा कि हम कितना इससे मुस्तफ़ीद होते हैं। लेकिन टारगेट हमारा ये कराची के हर ज़िले के अंदर इस तरह के और मकामात को आइडेंटिफाई किया जाए। और आज मैंने इन टीम से कहा है कि ईद के बाद हम बैठ जाते हैं तमाम DC साहिबान के साथ और जगह आइडेंटिफाई कर लें। जो गवर्नमेंट की सपोर्ट चाहिए होगी इस काम को करने में, वी विल डू इट। ताहा सलीम DC सेंट्रल यहाँ पर मौजूद हैं, इन्होंने बड़ा पैशनेटली इस चीज़ को पुश फॉरवर्ड किया। तमाम जो एक्सपर्ट्स हैं हमारे सिविल सोसाइटी से, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने भी बड़ा कंपैशन के साथ इस एजेंडे को आगे पुश फॉरवर्ड किया है। और अगर ये बेंचमार्क हम स्टैब्लिश कर लेते हैं तो इंशाल्लाह कराची के हर ज़िले में, सिंध के हर ज़िले के अंदर इस चीज़ को रेप्लिकेट किया जा सकता है, जो कि निकासी को भी यकीनी बनाएगा और आपके ग्राउंड लेवल वाटर को भी इंशाल्लाह रिचार्ज करेगा। टाइम्स ऑफ कराची से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने और बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। पानी रोडों के ऊपर और सीमेंट के ऊपर जमा होता है, वो एवेपोरेट जब तक नहीं होता है वो ख़त्म नहीं होता है। तो अब इससे ये होगा कि ये सारा का सारा जो रेन वाटर है ये ज़मीन के अंदर चला जाएगा और जो पानी अब तक जो डिप्लीट हो रहा था वो पूरा का पूरा दोबारा रीफिल हो जाएगा, रिप्लेनिश हो जाया करेगा। तो हमारी कोशिश ये होगी कि वो इलाके जिनमें कि इस तरह की ज़मीन की एनाटमी इस तरह की मौजूद है, उस स्ट्रक्चर के अंदर कम से कम कराची के अंदर 30-40% लैंड ऐसा है कि जहाँ के ये पानी एब्जॉर्ब हो सकता है। तो ये सारा का सारा पानी जो है ना वो जो अंडरग्राउंड है वो रिचार्ज हो जाया करेगा। तो इससे आसपास के मोहल्ले के जो बोर्स हैं और कुएँ हैं वो दोनों के दोनों जो है ना वो रिचार्ज हो जाएंगे और वो अगले सीज़न तक जो है ना वो इस्तेमाल में आ सकेगा पानी। कराची के अंदर हमारा एस्टिमेट ये था कि टोटल 10,000 हमें इस तरह के बोर्स करने हैं। अभी फर्स्ट फेज़ के अंदर इसी सेंटर के अंदर हम 100 के करीब करने का इरादा कर रहे हैं।
हमारी कोशिश ये होगी कि अगले मानसून से पहले एटलीस्ट 50 जो है ना वो हो जाए। और उसके अलावा डिफरेंट और डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर करेंगे। कराची के अंदर जब ये तकरीबन 50 से 60 के करीब कामयाब इंशाल्लाह हो जाते हैं तो इसको फिर हम ओपन कर देंगे कि ये हम कोई इसकी रॉयल्टी नहीं रखेंगे, कुछ नहीं, सबको हम बताएंगे कि लोग जो है ना डिफरेंट शहरों में जो भी ऑर्गेनाइजेशन जो भी टेक्नोलॉजी चाहिए, जो हेल्प चाहिए, हम फ्री ऑफ कॉस्ट उनको प्रोवाइड करेंगे, टेक्निकल एक्सपर्टीज़ भी, सारी की सारी चीज़ें। और इसके बाद ये जैसे कि आपने देखा कि एग्रीकल्चर हमारी डिस्ट्रॉय हो रही है, तो अर्बन फ्लडिंग के बाद ये 100 कुएँ हो जाते हैं, तो फिर हम रूरल एरियाज़ में जाएंगे और वहाँ पे जो पानी खड़ा हो रहा है बारिश का, उसकी निकासी, उसको सब सॉइल लेके चले जाएंगे इंशाल्लाह।